नमस्कार दोस्तों, मैं एसएस स्टार स्वागत करता हूं आपका। आज हमें त्रिकोणमिति की बात करें। त्रिकोणमिति में पिछले पार्ट में हमने कुछ उदाहरण की बात की थी। आज हमें पहले प्रश्न से हम बात करते हैं 7.1 की हम बात करते हैं कि 7.1 प्रश्न हमने त्रिकोणमिति के जो कुछ सरल के कुछ बेसिक्स है हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे। आज हम बात करेंगे 7.1 की। 7.1 जो प्रश्नावली है उसमें कुछ उत्तर है, कुछ प्रश्न है, उनकी हम बात करते हैं। यानी आपको जिस प्रकार पिछले वीडियो आपने अच्छी तरह से देखा, ये वीडियो आप अच्छी तरह से देखो, मैं कह सकता हूं कि बाकी प्रश्न है आप आराम से कर लोगे। ठीक है दोस्तों, तो हम शुरुआत करते हैं 7.1 से। हम पहले प्रश्न की बात करते हैं कि कोण थीटा के लिए सभी त्रिकोणमिति अनुपातों को सेक थीटा के रूप में व्यक्त करना। यानी अपने पास त्रिकोणमिति के अनुपात होते हैं वो 6 होते हैं, यानी साइन, कोस, टेन, कोट, कोसेक और सेक। ये अपने पास 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। इसमें से सेक थीटा आपको दे रखा है, बच गए कितने 5। यानी इन 5 को अपन को क्या करना है कि सेक थीटा के रूप में लेके आना है। तो हम कैसे लेके आएंगे? सबसे पहले हम बात करते हैं साइन थीटा की। यानी साइन थीटा के बराबर क्या होता है, यानी साइन थीटा का ऐसा सूत्र बनाना है जिसका मान किसमें है, सेक थीटा में हमको प्राप्ति हो जाए। तो कैसे करेंगे? सेक होता है ये कोस का उल्टा होता है, अपन तो इसको 1 कोस लिख सकते हैं ना। यानी 1 कोस हम सेक को लिख सकते हैं। इस कारण यानी डायरेक्ट सेक थीटा की जो सरसमीका है हमारे पास नहीं होती, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हमारे पास ही होता है। अपन को क्या चाहिए? सिर्फ साइन चाहिए। ये स्क्वायर उठाएंगे, इधर क्या लगे जाएगा अंडर रूट, यानी साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अभी अपन कोस स्क्वायर थीटा है इसको लिख सकते हैं 1/सेक स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 1/सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये माइनस है तो यहां अपन ले लेंगे इसका क्या, लघुत्तम, यानी सेक स्क्वायर थीटा क्या गया लघुत्तम। इसको गुणा किया इधर तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस, यानी ये कोई सरसमीका नहीं है, इसका स्क्वायर नहीं उठेगा, इसका स्क्वायर हट जाएगा, रूट से कट जाएगा, तो ये बचेगा हमारे पास कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1/सेक थीटा। ये किसका मान आ गया है? साइन थीटा का मान आ गया। ठीक है, फिर बचा हमारे पास क्या, कोस थीटा। यानी कोस थीटा के बराबर डायरेक्ट सूत्र होता है 1/सेक थीटा। बच गया टेन थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर सरसमीका होती है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। स्क्वायर उठाएंगे तो क्या लग जाएगा इधर, अंडर रूट लग जाएगा, यानी टेन थीटा बराबर है सेक स्क्वायर थीटा माइनस। ठीक है दोस्तों, 1 2 3 यानी 1 3 अपने पास आ गए। बच गए कितने? ये 2 बचे। कोट है किसका विपरीत होता है? कोट टेन का विपरीत होता है, तो अपन क्या लिखेंगे, बटे 1 मान लेंगे, तो ये हो जाएगा कोट थीटा बराबर 1/सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कैसे? हम कोट थीटा को लिख सकते हैं 1/टेन थीटा। टेन थीटा का मान ये है तो यहाँ जाएगा टेन थीटा की जगह जाएगा। अब बात करते हैं कोसेक थीटा की, तो ये हो जाएगा क्या, 1/साइन थीटा होता है, और साइन थीटा का मान क्या है, ये हमारे पास। ठीक है, ये मान है, ये तो ऊपर आ जाएगा, ये कहां चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देता हूं मैं इसको कि सेक थीटा बटा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आप इसका सूत्र आराम से बना सकते हो। आप सारणी याद करोगे, कोई फायदा वाली बात नहीं है, आप निकालना सीखो तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। हाँ, सेकंड क्वेश्चन है वो भी सेम टू सेम इसी तरह है, उसको हम देखते हैं। दूसरा प्रश्न हमारे पास है कि साइन थीटा और टेन थीटा को कोट के पदों में व्यक्त करना है। ठीक है, तो देखो, यानी कोट की सरसमीका क्या होती है, साइन का कोसेक होता है, यानी कोसेक में कोट की सरसमीका हमारे पास होती है। हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर 1
कोसेक थीटा। लेकिन डायरेक्ट कोसेक में नहीं होती, सर्वसमीका होती है स्क्वायर में होती है, यानी ये होती है कि कोट स्क्वायर थीटा बराबर है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये होती है। तो अपन क्या करें, दोनों तरफ अपने इसका वर्ग करें, या फिर ऐसा कर लें कि ये कोसेक है, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि कोसेक स्क्वायर थीटा और अंडर स्क्वायर से निकल जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या कि साइन थीटा बटा अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अब ये इधर माइनस से बैठ जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर 1 बटा अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है दोस्तों। ये अपन को पूछा था, ये आ गया। टेन का बिट होता ही है, यानी 1 बटा कोट क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 2 सेम पहले वाले की तरह ही है। अब हम बात करेंगे आगे प्रश्न नंबर 3, यानी प्रश्न नंबर 3 है कि सर्वसमीका की सहायता से अपन को मान ज्ञात करना। तो प्रश्न नंबर 3 हमारे पास है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले मैंने बताया था आपको 3 नियम बताए थे। सबसे पहले देखना उभयनिष्ठ, हमारे पास उभयनिष्ठ आ रहा है तो ले लेना है। दोनों में उभयनिष्ठ क्या रहे, कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या बचेगा 1 और प्लस यहाँ क्या बचेगा कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है दोस्तों। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, सर्वसमीका होती है कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी ये रहेगा कोस स्क्वायर थीटा और इसको क्या लिखेंगे अपन कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब 1 प्लस कोट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। अब कोसेक स्क्वायर लिख सकते हैं a बटा साइन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अपने पास क्या कोट स्क्वायर थीटा, सॉरी यहाँ आपको कोट स्क्वायर से करवा रहा है, कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अभी इसको अपन लिखेंगे ठीक है दोस्तों। अब आप बात करते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 हमारे पास है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और कोट स्क्वायर थीटा बराबर है कोट स्क्वायर थीटा अपन को सिद्ध करना है। मैं 3 बात बताई थी, सबसे पहले उभयनिष्ठ लेना है, बाद में चेंज करना है, उसके बाद में एलसीएम आपको लेना है, सर्वसमीकाएं लगानी है। तो इन दोनों में कोस स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या आ गया, उभयनिष्ठ आ गया। यहाँ क्या बच गया 1 और यहाँ क्या बच गया कोट स्क्वायर थीटा। मैंने सर्वसमीका बताई थी कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होती है कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी ये कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं अपन 1 बटा साइन स्क्वायर, यानी ये बच गया कि कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर क्या होता है कोट स्क्वायर थीटा। यही अपन को क्या करवाया था, सिद्ध करवाया था, ठीक है। तो लिख देंगे कि RHS बराबर LHS इति सिद्ध, यानी कुछ नहीं करना है, नॉर्मल प्रश्न है, सारे के सारे हम आराम से इनको हल कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 4 की। तो प्रश्न नंबर 4 थोड़ा सा आपको इसको ध्यान से देखना है कि सेक थीटा कोष्टक 1 माइनस साइन थीटा और कोष्टक सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर आपको सिद्ध करना है 1, ठीक है। यानी कैसे करें, देखो सबसे पहले लेंगे उभयनिष्ठ, इनमें उभयनिष्ठ कुछ भी नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा ना, तो फिर क्या करेंगे, उभयनिष्ठ तो नहीं आ रहा। उसके बाद में लेंगे यहाँ लगाएंगे, चेंज करेंगे, क्या करेंगे चेंज। देखो सेक है, इसको हम लिखेंगे 1 बटा कोस थीटा, ये 1 माइनस साइन थीटा, साइन और कोस कभी चेंज नहीं होगा। सेक को लिखेंगे अपन 1 बटा कोस प्लस टेन को अपन लिखेंगे साइन थीटा बटे कोस थीटा, ठीक है। चेंज कर दिया, अब लेंगे लघुत्तम, ये दोनों गुणा में गुणा कर देंगे, यानी 1 माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा। इनका अपन लघुत्तम ले लेंगे, तो कोस थीटा पर क्या गया लघुत्तम, कोस को कोस से भाग देंगे तो 1 आएगा और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, और प्लस कोस को कोस से डिवाइड किया 1 और 1 को साइन से गुणा किया साइन थीटा। अब देखो दोस्तों ये a माइनस बी और ये a प्लस बी,
ये बन गई अपने पास सर्वसमीका। कौन सी? कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस ए। यहाँ ए का मान आपके पास एक है, ए का स्क्वायर एक, बी का मान साइन, तो साइन की स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बटे कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की सर्वसमीका होती है कि कोस स्क्वायर थीटा और बटे में कोस स्क्वायर थीटा से क्या हो गया? कैंसिल। क्या बच गया दोस्तों? एक बच गया। यही आपको क्या करवा है? मैंने पहले वीडियो में बताया था साइन और कोस नो चेंज है, बाकी सभी को आप चेंज कर दो। मैं कहता हूं कि एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, आप आराम से हर प्रश्न त्रिकोणमिति का निकाल सकते हो। और मैं ये कह सकता हूं कि इसे इजी तरीका त्रिकोणमिति का बोर्ड कक्षाओं के लिए आपको और कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन त्रिकोणमिति के प्रति बच्चों में एक डर बना दिया जाता है कि त्रिकोणमिति बहुत हार्ड है, लेकिन मैं 3 सिद्धांत पर बताता हूं, तीनों सिद्धांत आप काम में लो, त्रिकोणमिति आप आराम से निकाल दोगे। ठीक है दोस्तों? दोस्तों अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 वो क्या कहता है? कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा डॉट सेक स्क्वायर थीटा आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो आपको क्या दिया है? कोसेक। तो क्या लिखेंगे इसको? इसको लिखेंगे अपन 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिखेंगे अपन 1 बटा कोस स्क्वायर। अभी दोनों का क्या ले लेंगे? लघुत्तम। चेंज कर दिया, इसके बाद में लघुत्तम लेना है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और ये कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? यानी कोस स्क्वायर थीटा प्लस ये बचेगा इधर साइन स्क्वायर थीटा। इसका मान कितना हो गया? ये 1 बटा ये साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। 1 बटा साइन क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा और ये क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। इति सिद्धम। यही आपको क्या करना था? सिद्ध करना था। ठीक है दोस्तों, यानी कुछ भी नहीं किया हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ किया क्या है? कोसेक स्क्वायर को चेंज किया 1 बटा साइन स्क्वायर, सेक स्क्वायर को चेंज किया 1 बटा कोस स्क्वायर, फिर लघुत्तम ले लिया, इसका मान 1 रख दिया और अपने पास क्या गया? आंसर प्राप्त हो गया। यानी चेंज करो, लघुत्तम लो, सर्वसमीकरण लगाओ, आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। प्रश्न नंबर 6 है वो आपसे क्या सिद्ध करवाता है? यानी अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, और ये बराबर सिद्ध करवा रहा है आपको सेक थीटा और टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, तो इस प्रश्न को हम कैसे करें? देखो मैंने बताया था उदाहरण भी अपने पास एक आया था, इस प्रकार का प्रश्न आए। साइन को हम चेंज नहीं कर सकते, साइन को हम चेंज नहीं कर सकते तो अपने पास एक ही तरीका है, लघुत्तम लो। लघुत्तम भी नहीं ले सकते तो संयुग्मी संख्या से गुणा कर देंगे। तो हम इसको संयुग्मी संख्या से गुणा करते हैं या यू के हर का प्रमेयकरण करते हैं, तो ये जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा। अब इसका संयुग्मी संख्या हो जाएगी अपने पास 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा। ये दोनों समान है तो ये बढ़ जाएगी अपने पास 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और ये a प्लस बी और ये a माइनस बी। a प्लस बी a माइनस बी सर्वसमीका हर त्रिकोणमिति के तीसरे प्रश्न में काम आती है, तो उसको जरूर याद रखना है। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है अपने पास? कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा दोनों से, ये बचेगा 1 माइनस साइन थीटा और बटे कोस थीटा। अपन को चाहिए सेक और टेन, अलग अलग कर देंगे इन दोनों को, ये हो जाएगा 1 बटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा बटा कोस थीटा। 1 बटा कोस हमारे पास होता है सेक थीटा और ये होता है टेन थीटा। यही अपन को क्या करवाया था?
सिद्ध करो। ये देखो यहाँ सिद्ध हो, यानी 2-3 लाइन में आपका त्रिकोणमिति का हर क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, जहां भी आपको समझ में नहीं आए आप तुरंत कमेंट कीजिए। हम आपको पूरी अच्छी तरह से समझाएंगे, हर एक स्टेप हम आपको समझाएंगे। स्पीड से इसलिए समझा रहे हैं, थोड़ा सा पिछली वीडियो में बहुत ही बारीकी से इसको पढ़ा है, कुछ नहीं करना है, जो नियम बताए उन्हीं के ऊपर आपको पालना करनी है। अब हम बात करेंगे आगे प्रश्न नंबर 7 की। जो प्रश्न नंबर 7 है वो किस प्रकार आप सोल्व कर सकते हो, यानी छोटी सी विधि में बताऊंगा आपको देखना है। यानी ये लिखा हुआ है अंडर सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर आपको सिद्ध करना है टेन थीटा प्लस कोट थीटा, टेन थीटा प्लस कोट थीटा। अपनी एक मेथड वो रहेगी, इसको लिखेंगे ए बटा कोस, इसको लिखेंगे ए बटा साइन, दोनों का लघुगणक लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। एक तो वो रहेगा। मैं दूसरा मेथड क्या बताता हूँ आपको, देखो ये हो गया, हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा सर्वसमीका होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। कोसेक स्क्वायर बराबर होती है 1 प्लस कोट स्क्वायर, सर्वसमीका होती है। हम इसको लिख सकते हैं इस प्रकार कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 गुणा 1। भाई 2 को 1 से गुणा किया 2 आया। इस 1 की जगह में क्या लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं ना कि टेन थीटा और कोट थीटा लिख सकता हूं, क्योंकि टेन थीटा और इसको लिखूंगा 1 बटा टेन थीटा, तो ये कट के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये बन जाएगी सर्वय समीकरण, यानी इस 1 की जगह में ये लिख सकता हूं, तो ये लिख देता हूं, तो हो जाएगा टेन थीटा और कोट थीटा, ठीक है। अब ये बन गई सर्वय समीकरण। कौन सी बन गई, यानी ये बन गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ए का मान टेन थीटा और बी का मान कोट थीटा, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर से इंक्लूड क्या हो जाएगी कैंसिल, तो अपने पास आंसर आ गया कि टेन थीटा प्लस कोट थीटा। यही आपको क्या करवाया है, सिंपल 3 लाइन है, चौथी लाइन नहीं है, ठीक है। आप उस तरीके से आप ट्राई करना, इसको लिखेंगे 1 बटा कोस, इसको 1 बटा साइन, दोनों का लघुगणक ले लेंगे, ऊपर बढ़ेगा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, उसका मान एक रख देंगे और अंडर से हट जाएगा, फिर दोबारा एक का मान साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर हमें रख देंगे, अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब आगे बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 8 की। तो प्रश्न नंबर 8 स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। हम बात करेंगे कि प्रश्न नंबर 8 है, तो प्रश्न नंबर 8 है वो किस प्रश्न नंबर 8 है, हम किस प्रकार सोल्व करेंगे। देखो ये टेन है, इसको लिखते हैं अपन क्या कि साइन एल्फा बटे कोस एल्फा प्लस ये जाएगा कि साइन बीटा बटा कोस बीटा, ये हो जाएगा क्या कि कोस एल्फा बटा साइन एल्फा प्लस कोस बीटा बटा साइन बीटा, ठीक है दोस्तों। कुछ नहीं किया, चेंज किया, चेंज करने के बाद में क्या लेंगे लघुत्तम, तो पहले इन दोनों का लघुत्तम लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा कि कोस एल्फा और कोस बीटा आ गया। इसको इसमें माध्यम कट जाएगा, ये क्या बचेगा अपने पास, यानी साइन एल्फा और कोस प्लस ये कट जाएगा, ये बचेगा साइन बीटा और कोस एल्फा। आप इन दोनों का लघुगणक ले लेंगे नीचे, तो अब इन दोनों का लघुगणक लेंगे तो ये हो जाएगा साइन एल्फा और साइन बीटा। आप इसको काटेंगे तो ये साइन एल्फा से कट जाएगा, तो ये बचेगा अपने पास कोस एल्फा और साइन बीटा, ठीक है। प्लस इसको इसे डिवाइड, इस साइन बीटा को डिवाइड करेंगे, साइन बीटा कैंसिल हो जाएगा, साइन एल्फा बचेगा, गुणा कर देंगे तो साइन एल्फा और कोस बीटा। देखो दोस्तों ये जो पद है ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये पद ऊपर आ जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यानी साइन एल्फा और साइन बीटा बटा कोस एल्फा और कोस बीटा। साइन बटे कोस क्या होता है टेन एल्फा, और ये भी जाएगा टेन बीटा। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, यानी कुछ नहीं करना, चेंज करना, लघुगणक सर्वसमीकरण लगानी है, अपने आंसर अपन को प्राप्त हो जाएंगे। इसी प्रकार हम आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 9। जो प्रश्न नंबर 9 है वो किस प्रकार अपन याद करेंगे, उसका जो आंसर है हम
किस प्रकार निकालेंगे। यानी प्रश्न नंबर 9 है, उसके आंसर देखते हैं कि इसमें कुछ भी नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे कि न अपन देखो न तो चेंज कर सकते हैं और न ही यहाँ संयुग्मित संख्या से गुणा कर सकते हैं। तो फिर हमारे पास इलाज क्या है इसका? इलाज एक ही है, लघुत्तम ले लेंगे। क्या ले लेंगे? लघुत्तम। तो इसका लघुत्तम क्या आ जाएगा, यानी कोस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा क्या आ गया? लघुत्तम। ये इससे कट गया, ये बचेगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस, अब ये इससे कट जाएगा, ये आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसके बराबर में अपन को सिद्ध क्या करना है वो भी देखना है। यहाँ 2 सेक थीटा को सिद्ध करना है। ठीक है, तो ये बन गई a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको सरसम का लगा देंगे, यानी a का मान a की स्क्वायर, b का मान साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab, तो 2 साइन थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा बटे कोस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। तो दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, एक तो इसका मान हो गया और एक कितना हो गया 2, तो 2 प्लस 2 साइन थीटा बटा कोस थीटा कोस तक 1 प्लस साइन थीटा। यहां से 2 क्या जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा 1 प्लस साइन थीटा बटा कोस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल। 2 बटा कोस 1 बटा कोस से, तो 2 बटा कोस 2 सेक थीटा। ठीक है, ये प्रश्न नंबर 9 आपका कंप्लीट हो गया। कुछ नहीं करना है, 3 बातें याद रखनी है, उसके बाद में आप पूरी त्रिकोणमिति को आराम से सोल्व कर सकते हो, कहीं कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 की हम बात करते हैं कि जो प्रश्न नंबर 10 है वो किस प्रकार आपको सोल्व करना है। प्रश्न नंबर 10 है साइन थीटा 4 थीटा माइनस कोस थीटा 4 थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर है। देखने के अंदर प्रश्न बहुत बड़ा है लेकिन आंसर छोटा सा है। देखो कैसे, ये साइन थीटा 4 है, अपन इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी ये हो जाएगी क्या, कोस स्क्वायर थीटा यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a का मान साइन स्क्वायर और b का मान कोस स्क्वायर। लगा देंगे सब सभी का, यानी हो जाएगी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगी क्या इधर साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल। इसका मान कितना होता है 1। ये अपना आंसर आ गया, यानी 3 सितंबर। ठीक है, यानी प्रश्न नंबर 10 आपके कंप्लीट होते हैं। कुछ नहीं किया, एक जो मेथड अपने उदाहरण के जो वीडियो था उसमें हमने देखा था, तो उसी मेथड को हमने क्या किया है, आगे बढ़ाया। 3 ही सिद्धांतों पर हमने त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं। पहला है उभयनिष्ठ, दूसरा अपन क्या लेंगे, चेंज करेंगे, तीसरी क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, और लास्ट में क्या लगाएंगे, सर्वसमी का अपन लगा देंगे। इन्हीं 3 बातों को याद में रखते हुए हम पूरी त्रिकोणमिति को सोल्व कर देंगे। कहीं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे आप कितनी भी स्पीड से पढ़ो, एक बार अपना वीडियो देखो, यानी त्रिकोणमिति आपकी अंगुलियों पे हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक देखिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता है। दूसरी बात, जो इस बार कक्षा 10 में जो विद्यार्थी होंगे, तो अपनी जुलाई से स्कूल खुलने वाली है, तो अपना जीबी सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, पूरी तरह से तैयार है। अच्छी तरह से विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार विद्यालय में प्रवेश करवाना है, सैनिटाइजर है, मास्क है, सभी प्रकार की सुविधाएं कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हमने सारी व्यवस्था कर रखी है। जैसे स्कूल ओपन होंगी सभी विद्यार्थियों के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा जाएगा। तो मैं ऐसा स्टाफ जीबी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के गुवाहाटी में आप सबका स्वागत करता हूं। आप एक बार डेमो क्लास अवश्य लेके देखिए, चाहे आप और राजस्थान में कहीं भी पढ़ते हो, अपने पास हॉस्टल व्यवस्था है, A1 फैकल्टी है, अस्थायी फैकल्टी है। एक बार आप अपनी फैकल्टी का डेमो लेके देखिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप हमारे विद्यालय छोड़कर नहीं जाओगे। धन्यवाद दोस्तों।